क्या आपने कभी सोचा है कि एक स्त्री का प्रेम और तप कितना शक्तिशाली हो सकता है, इतना कि भगवान शिव भी झुक जाए। हरियाली तीज केवल झूले और श्रृंगार का त्योहार नहीं है, बल्कि देवी पार्वती की जन्मों जन्मों की तपस्या और प्रेम की वो गाथा है जिसने शिव को भी जीत लिया। इस वीडियो में जानिए वो असली सच्ची कथा, जिसमें नारी शक्ति, भक्ति और आत्मबल का अद्भुत संगम है। अगर आपने कभी सच्चे प्रेम और तप की शक्ति पर भरोसा किया है तो ये कथा आपके दिल को छू जाएगी। हरियाली तीज एक अत्यंत पावन और आध्यात्मिक पर्व है जो मुख्यतया उत्तर भारत के राज्यों में धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्यौहार सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आता है और विशेष रूप से विवाहित स्त्रियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन इसके पीछे जो कथा है यह केवल एक सांस्कृतिक परंपरा भर नहीं है, बल्कि एक अत्यंत गूढ़ आध्यात्मिक यात्रा है जो देवी पार्वती और भगवान शिव के पवित्र मिलन से जुड़ी हुई है। यह पर्व प्रेम, समर्पण, तपस्या और स्त्री शक्ति की पराकाष्ठा का प्रतीक है। कहानी की शुरुआत होती है माता सती से। सती दक्ष प्रजापति की पुत्री और भगवान शिव की प्रथम पत्नी थी। उनका विवाह तो शिव से हो गया था, लेकिन उनके पिता दक्ष शिव जी को पसंद नहीं करते थे। एक बार दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया और उसमें सभी देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु शिव जी को नहीं बुलाया। सती ने जब यह देखा तो उनके पति को निमंत्रण नहीं दिया गया तो वह अत्यंत व्यथित हो गई। बिना शिव की आज्ञा के वह अपने पिता के यज्ञ में पहुंची, पर वहां उन्हें केवल अपमान ही मिला। दक्ष ने शिव जी के विरुद्ध कटु वचन कहे और यह सती सहन नहीं कर सकी। उन्होंने वहीं यज्ञ में आत्मदाह कर लिया। जब यह समाचार भगवान शिव को मिला तो उन्होंने क्रोधित होकर तांडव कर दिया और सती के शरीर को अपने कंधे पर रखकर पूरी सृष्टि में घूमने लगे। अंत में भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को कई टुकड़ों में विभाजित किया और जहां जहां वे अंग गिरे वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। लेकिन यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। सती का पुनर्जन्म हुआ हिमालय राज की पुत्री के रूप में और उनका नाम पार्वती पड़ा। इस जन्म में भी पार्वती का मन केवल भगवान शिव में ही लगा। उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया कि वे इस जन्म में भी शिव को ही पति के रूप में प्राप्त करेंगी। इसी उद्देश्य से उन्होंने घोर तपस्या आरंभ की। पार्वती जी की यह तपस्या इतनी कठोर थी कि उन्होंने वर्षों तक केवल वायु पीकर जीवन व्यतीत किया। कई वर्षों तक केवल पत्तों पर ही निर्वाह किया और अंत में वह भी त्याग दिया। उनकी तपस्या से प्रभावित होकर देवताओं ने भी शिव जी से आग्रह किया कि वे पार्वती को स्वीकार करें। शिव जी ध्यानस्थ थे। वे सती के वियोग में किसी से कोई संपर्क नहीं रखते थे, परंतु जब उन्होंने पार्वती की कठिन तपस्या और उनकी भक्ति को देखा तो वे स्वयं प्रकट हुए। भगवान शिव ने पार्वती की तपस्या को स्वीकार किया और उन्हें अपनी पत्नी रूप में वरण किया। इस दिव्य मिलन का प्रतीक है हरियाली तीज। यह वह दिन है जब पार्वती ने शिव को पुनः पति के रूप में प्राप्त किया और शिव ने भी उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। हरियाली तीज केवल एक दाम्पत्य पर्व नहीं है, यह उस स्त्री शक्ति की विजय है जिसने भक्ति, तपस्या, संकल्प और प्रेम से स्वयं भगवान को भी मोहित कर लिया। इस दिन को लेकर यह मान्यता है कि जो स्त्रियां इस व्रत को श्रद्धा से करती हैं उन्हें अखंड सौभाग्य और पति की लंबी आयु प्राप्त होती है। कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को इसलिए करती हैं ताकि उन्हें शिवजी जैसा आदर्श और समर्पित पति मिले। इस दिन व्रत करने वाली स्त्रियां सुबह स्नान करके नए वस्त्र धारण करती हैं। विशेष रूप से हरे रंग के वस्त्र पहने जाते हैं क्योंकि यह हरियाली जीवन और समृद्धि का प्रतीक होती है। ये शिव पार्वती की पूजा करती हैं और 16 श्रृंगार करती हैं। व्रती स्त्रियां निर्जला उपवास करती हैं और शाम को कथा सुनती हैं। इस कथा में पार्वती की तपस्या और शिव के साथ उनके विवाह का वर्णन होता है। कई स्थानों पर इस दिन झूला झूलने की परंपरा भी है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियां पेड़ों की शाखाओं पर झूला बांधती हैं, लोकगीत गाती हैं और सावन के गीतों में शिव पार्वती की प्रेम कथा को जीवंत करती हैं। यह पर्व प्रकृति के सौंदर्य और स्त्री के आंतरिक बल का उत्सव भी है। यह वर्षा ऋतु में आता है जब धरती हरी चादर ओढ़ लेती है और उसका यह हरापन स्त्रियों के मन के उल्लास और सौंदर्य को दर्शाता है। हरियाली तीज की एक और गहन व्याख्या यह भी है कि यह पर्व स्त्री की उस आत्मा का प्रतीक है जो शिवत्व की खोज में तपस्या करती है। यह केवल स्त्री पुरुष के बीच के विवाह का प्रतीक नहीं है, यह आत्मा और परमात्मा के मिलन की भी गाथा है। पार्वती की तपस्या केवल एक प्रेमिका की साधना नहीं थी, वह ब्रह्मांडीय शक्ति का उस ब्रह्म तत्व की ओर बढ़ता हुआ प्रयत्न था जिसमें संपूर्ण सृष्टि का रहस्य छिपा है। जब आत्मा शिव को प्राप्त करती है
तो वही मुक्ति है, वही पूर्णता है। शिव और शक्ति का मिलन केवल एक दैविक विवाह नहीं था, वह चेतना और ऊर्जा का संगम था। इस संगम से ही सृष्टि का आरंभ होता है। इसीलिए हरियाली तीज केवल एक प्रथा या परंपरा नहीं है, वह स्त्री की आंतरिक शक्ति, उसके आत्मविश्वास और भक्ति और उसकी संकल्प शक्ति का प्रतीक है। इसीलिए इस दिन स्त्रियां श्रृंगार करती हैं, गीत गाती हैं, पूजा करती हैं और अपने पति के लिए मंगल कामना की प्रार्थना करती हैं। परंतु यह सब केवल बाह्य रूप नहीं है, इसके लिए वह आत्मबल छिपा है जिसने पार्वती ने तपस्या से जिसे अर्जित किया था। समय के साथ हरियाली तीज की परंपराएं बदलती गईं, पर इसका आध्यात्मिक अर्थ आज भी वैसा ही है। राजस्थान और उत्तर भारत के अनेक भागों में हरियाली तीज के दिन स्त्रियां एक दूसरे को मेहंदी लगाती हैं, गीत गाती हैं और पारंपरिक व्यंजन बनाकर मिलजुल कर उत्सव मनाती हैं। झूले की परंपरा विशेष रूप से सावन के इस त्योहार को और भी मनोहारी बना देती है। पर स्त्रियां पारंपरिक लोकगीतों में शिव पार्वती के प्रेम गाथा गाकर इस दिन को एक अनूठी ऊर्जा से भर देती हैं। इस दिन बहनें और सहेलियों के बीच प्रेम और एकता को भी यह दिन प्रकट करता है। यह एक सामाजिक और पारिवारिक समरसता का भी प्रतीक बन चुका है। कुछ स्थानों पर इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष शोभा यात्रा निकाली जाती है। पारंपरिक वेशभूषा में सजे भक्त झांकी के रूप में भगवान शिव पार्वती का विवाह चित्रित करते हैं। स्त्रियां दुल्हन की तरह सजती हैं जैसे पार्वती स्वयं आ गई हैं और अपने शिव के स्वागत के लिए तैयार हों। किंवदंती यह भी कहती है कि हरियाली तीज के दिन जब पार्वती शिवजी से विवाह के बाद पहली बार अपने मायके गई थीं, तो उनकी सहेलियों ने उन्हें बहुत प्रेम से झूले झुलाए थे, श्रृंगार करवाया था और गाना बजाना किया था। उसी परंपरा को आज तक निभाया जाता है। यह दिन स्त्री के लिए पुनः अपने स्त्रीत्व, सौंदर्य और आत्मबल को याद करने का दिन होता है। यह केवल श्रृंगार का उत्सव नहीं, भीतर के सौंदर्य और भक्ति के जागरण का पर्व है। हरियाली तीज की कथा हमें सिखाती है कि प्रेम केवल भावनात्मक आकर्षण नहीं, बल्कि त्याग, तपस्या और विश्वास का नाम है। पार्वती जी ने सती रूप में अपने जीवन का बलिदान दिया, फिर पार्वती रूप में जन्म लिया और कठिन तपस्या से पुनः शिव को प्राप्त किया। यह इस बात का प्रतीक है कि सच्चा प्रेम कभी मिटता नहीं, वह जन्मों तक साथ रहता है। यह प्रेम आत्मा से आत्मा का संबंध होता है, जिसमें ईर्ष्या, स्वार्थ या मोह नहीं होता, बल्कि केवल समर्पण होता है। आज के समय में जब रिश्तों में धैर्य और त्याग की भावना कम होती जा रही है, तो यह हरियाली तीज का पर्व हमें पार्वती जैसी नारी की याद दिलाता है, जिसने अपने धैर्य और तप से भगवान को भी चुका दिया। यह व्रत आज की स्त्रियों को केवल सौंदर्य या श्रृंगार की याद नहीं दिलाता, बल्कि उनके भीतर छिपे उस आंतरिक शक्ति की चेतना भी कराता है जो संसार बदल सकती है। इस प्रकार हरियाली तीज न केवल एक पौराणिक पर्व है, बल्कि एक जीवंत संदेश भी है, आध्यात्मिक प्रेम, नारी शक्ति, प्रकृति की हरियाली और आत्मा की तपस्या का। यह वह दिन है जब स्त्री प्रकृति की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति बन जाती है, हरित, कोमल लेकिन अद्भुत शक्ति से परिपूर्ण। शिव और शक्ति का यह संगम हमें यही सिखाता है कि ब्रह्मांड का संतुलन तभी संभव है जब शक्ति और चेतना एक हो जाएं। यही है हरियाली तीज की सच्ची और आध्यात्मिक कथा। तो देखा आपने किस तरह एक स्त्री का संकल्प, उसकी भक्ति और प्रेम ने स्वयं भगवान शिव को भी विवश कर दिया। हरियाली तीज की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल पाने की इच्छा नहीं, बल्कि समर्पण और त्याग की तपस्या है। अगर आपको ये कथा भावुक कर गई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखिए हर हर महादेव और ऐसे ही भक्तिपूर्ण वीडियो के लिए मेरे चैनल मिले की मंजिल को सब्सक्राइब करें। आपका एक शेयर किसी और के जीवन में भी भक्ति का दीप जला सकता है। राधे राधे।